यार देखिए, किसी को भी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। हर टीचर का अपना अलग तरीका है पढ़ाने का। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि 100 लोगों में 10 लोग पढ़ने वाले होते हैं और 90 बिना पढ़ने वाले होते हैं। तो कई टीचर हैं जो 90 को टारगेट करते हैं, ऑडियंस बढ़ानी है। ऑडियंस बढ़ाने से आपकी क्लास नहीं बढ़ती। मैंने कितनी बार पहले भी कहा है कि अमित बढ़ाना और अगर जाकिर खान की बात की जाए तो जाकिर खान के सब्सक्राइबर अमित बढ़ाना से बहुत कम है, बट क्लास ऑफ जाकिर खान अमित बढ़ाना से बहुत ज़्यादा है। ये खुद अमित बढ़ाना मानते हैं। आप सोचिए, तो सारी चीज़ें क्या हैं कि क्लास से मैटर करते हैं कि आप किस ऑडियंस को, सबकी अपनी अपनी अलग ऑडियंस है। अब लोग निरहुआ को बेकार बताते हैं, या लोग रवि किशन या जितनी भी भोजपुरी एक्ट्रेस हैं उनको कहते हैं अरे उनकी क्लास नहीं। उनकी क्लास उनकी ऑडियंस के हिसाब से है। तो हर एक इंसान की अपनी अलग ऑडियंस है। समझ रहे हैं आप? अगर वही चीज दीपिका पादुकोण करने लगे, आपको जो निरहुआ कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता, या जो दीपिका पादुकोण कर रही है वो निरहुआ करने लगे, नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी क्लास है। जिसको जो ठीक लगता है कि हमारे ऑडियंस को ये पसंद है वो देगा। नंबर ऑफ ऑडियंस से आप ये जज नहीं कर सकते अब कि भाई ये बंदा ज्यादा महान है और ये कम महान है। अब कलाम साहब के तो उतने फॉलोअर्स नहीं थे जितने मोदी जी के। क्यों भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? कलाम साहब के उतने फॉलोअर्स नहीं थे जितने मोदी जी के। तो क्या कलाम साहब बेहतर नहीं है मोदी जी से? बताओ, आप ही मुझे बताओ, इस बात के पीछे जवाब दो आप मुझे, और खुद पता लग जाएगा कि क्लास से इस बात का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही चीज होती है। मैं क्या सचिन तेंदुलकर की क्लास विराट कोहली से कम थी? नहीं थी, बट विराट कोहली के फॉलोअर्स ज्यादा हैं सचिन तेंदुलकर से। तो फॉलोअर्स ज़्यादा होना, आपके व्यूअर्स ज़्यादा होना से आपकी क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं आईएएस वाले बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ, भाई मेरा ऑप्शनल भी मैथ्स था, तो मुझे देखने वाले कितने बच्चे होंगे? पूरे भारत में मैथ से पेपर देने वाले ही 400-500 लोग होते हैं। तैयारी करने वाले मान लेते हैं 1000 लोग होंगे। 1000 में मुझे कितने देखेंगे? 10 या 20। अब आपको अरे यार ये इस आदमी को गणित नहीं आती, इसको तो 10-20 लोग देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही कम है। तो मेरी ऑडियंस वो है जो पढ़ने वाली है, जो सिलेक्शन लेती है, जिसका सिलेक्शन होता है। मेरे पास वो भीड़ नहीं है, ना ही मैं वो भीड़ इकट्ठी करना चाहता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, सरल होंगी, तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे कोई क्वेश्चन की कोई क्लास नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ही नहीं। कहते हैं ना कि जब जिंदगी स्मूथ चलने लगे तो समझ लो कुछ खराब चल रहा है। ऐसे जब क्लास स्मूथ चलने लगे तो समझो कुछ खराब चल रहा है। अगर आपको लगे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और सब कुछ समझ आ रहा है तो समझो कुछ गड़बड़ चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम समझ जरूर आएगा, तो समझो टीचर ठीक पढ़ा रहा है, यानी वो पढ़ा रहा है जो पेपर में आता है, नहीं तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये बार बार एक ही बात मत कहिए, ठीक है? अच्छा नहीं लगता सुन के। आराम से शांति से पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है और चुप बैठ के पढ़िए।